जय हिंद दोस्तों, मैं सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश सिंह कुशवाहा। आप सबका अपने चैनल केडीएफ लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जैसे हिंदी में 4-5 टॉपिक पढ़ लिए हैं, मैथ में 4-5 टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज मैं कंप्यूटर चलाऊंगा। सेट भी 2-3 करा दिए हैं। तो आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्त? कंप्यूटर। और जीके जीएस को जिनको पढ़ना हो उनका प्ले लिस्ट बना दिया गया है मेरे दोस्त। आप जीके जीएस भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर में हमको क्या क्या पढ़ना होगा? देखिए, एक तो हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर से जो क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो भैया, फादर्स ऑफ कंप्यूटर कौन है मेरे दोस्त? तो चार्ल्स बेबेज है। कौन है? चार्ल्स बेबेज, यही है ना, चार्ल्स बेबेज। आपको याद है कि नहीं है? तो चार्ल्स बेबेज। तो भैया, इन्होंने कब आविष्कार किया था? चार्ल्स बेबेज ने कब इसका आविष्कार किया था? तो मेरे दोस्त, इन्होंने 2 तरह के कंप्यूटर का खोज किया था। एक 1822 में। कब? 1822 में, ठीक है। तो 1822 में जो खोज किए थे चार्ल्स बेबेज, तो उसका नाम था डिफरेंट इंजन। क्या था? डिफरेंट इंजन। डिफरेंट क्यों आज चल नहीं रहा है? डिफरेंट इंजन, ठीक है। डिफरेंट इंजन इसका नाम है। दूसरा जो खोज किया था कब? 1834। कब? 1834। इसका नाम क्या है? तो एनालिटिकल इंजन। क्या नाम है? एनालिटिकल इंजन। तो 2 तरह के कंप्यूटर के खोज किए चार्ल्स बेबेज ने, एक 1822 में डिफरेंट, एक 1834 में एनालिटिकल इंजन, ठीक है। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। देखिए, थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में आपको दिया है कि इतिहास से लेकर। तो फर्स्ट एवरी कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट एवरी कैलकुलेटिंग डिवाइस, फर्स्ट एवरी, क्या बोले हैं मेरे दोस्त? फर्स्ट एवरी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है मेरे दोस्त? बताइए तो। यदि आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए। फर्स्ट एवरी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है? तो टैली स्टिक्स। क्या नाम है? टैली स्टिक्स। ये आपका नाम है टैली स्टिक्स, ठीक है मेरे दोस्त। टैली स्टिक्स है, इसका नाम क्या है? तो कब पूछेगा फर्स्ट एवरी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन है, तो टैली स्टिक्स। थोड़ा सा आवाज़ में कमी आ रहा होगा, क्योंकि हम बताए थे जिम में घाव हो गया है, अच्छा से ज़ोर से नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका सिलेबस भी पीछे रह जाएगा, अब हम आपको छोड़ेंगे तो, ठीक है। तो फर्स्ट एवरी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन हुआ? तो टैली स्टिक्स हुआ। दूसरा मेरे दोस्त, आप देखिएगा कि सेकेंड इन 24 BC इन बेबीलोना कौन बनाया था? तो एबकॉस। एबकॉस को कौन बनाया गया था? सेकेंड इन 2400 BC इन बेबीलोना। 2400 BC इन बेबीलोना, सेकेंड बनाया था कब? बेबीलोना। तो एबकॉस ने, बेबीलोना कौन बनाया मेरे दोस्त? एबकॉस, ठीक है। इतना चीज़ आपको। अब एबकॉस ने और क्या दिया था बताइए? तो ये आपको 2400 में दिया था। एक स्लाइड रूल को बनाया था। किसने? स्लाइड रूल को किसने बनाया था मेरे दोस्त? स्लाइड रूल को बनाया था किसने? बताइए। तो विल्सन और ट्रेड ने बनाया था। और उसी ने क्या दिया था? लोगों का भी रूल दिया था, ठीक है। विल्सन, ठीक है। विल्सन और ट्रेड ने दिया था, इसने लोगों का भी रूल दिया था, ठीक। इतना चीज़ आपको जानकारी हो जाना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अब हम आगे देखेंगे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था और किसने किया था? डिफरेंट इंजन का किसने किया था? फर्स्ट प्रोग्रामर किसने बनाया था? बताइए। तो फर्स्ट प्रोग्रामर किसने बताया था? फर्स्ट प्रोग्रामर किसने बनाया था? फर्स्ट प्रोग्रामर बताइए। फर्स्ट प्रोग्रामर किसने बनाया था? तो लेडी आडा। कौन? लेडी आडा। एगो अंगस्ट आडा है, अंगस्टा आडा, ठीक है। अगस्टा आडा और लेडी आडा,
LADDY लेडी आडा, लेडी आडा। इसका नाम रखिएगा कि फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर कौन बनाया था, तो लेडी आडा। किसने? लेडी आडा ने। पंच कार्ड का खोज किसने किया था? पंच्ड कार्ड, पंच्ड कार्ड का खोज किसने किया था मेरे दोस्त, बताइए। पंच कार्ड का खोज किसने किया था? तो हरमन ने। किसने? हरमैन ने किया था। कुछ बोल और हैं, कुछ निकल और है, ठीक है। थोड़ा सा जी में घाव हो गया है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो पंच कार्ड किसने बनाया था? हरमैन ने। ठीक, इतना चीज़ आपको जानकारी रहना चाहिए, ताकि कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा आपको हो जाना चाहिए, कि बेसिक जानकारी हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक Z1 डिवाइस है। क्या नाम है? Z1। ऊपर दे दे Z1 के नीचे दे दे, बताइए। Z1 नीचे ही दे देते हैं। Z1 एक डिवाइस है। Z1 क्या है? एक डिवाइस है। इस डिवाइस को किसने खोज किया था? तो कोनार्ड ह्यूज ने बनाया था। Z1 डिवाइस को किसने बनाया था? कोनार्ड ह्यूज ने। किसने? कोनार्ड ह्यूज ने बनाया था। तो भैया कोनार्ड ह्यूज ने बनाया था, जिसका समय क्या था बताइए? तो 1936 से 38 था। क्या था? 1936 से 38 में कोनार्ड ह्यूज ने Z1 डिवाइस को बनाया था। किसको? Z1 डिवाइस को। इस डिवाइस में पंच टेप लगते थे। क्या लगते थे मेरे दोस्त? पंच टेप लगते थे। अब देखिए, मेरे पास ये डिजिटल बोर्ड है नहीं तो आपको पंच कार्ड का फोटो दिखाता है। ठीक है, Z1 डिवाइस क्या है इसको दिखाता है। कंप्यूटर से संबंधित जितना होता है ना, तो सब दिखाते। यदि आपको कंप्यूटर साइंस बनना होता है तो आपको इस तरह से पढ़ना ज़रूरी होता है, लेकिन हमें बिहार सिविल कोड का निकालना है, तो सिर्फ आप इसका नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, या तो आपको देखना होगा कि पंच टेप क्या है, तो गूगल पे जाइएगा, लिखिएगा पंच टेप का फ़ोटो। ठीक है, Z1 डिवाइस का फ़ोटो, तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो Z1 डिवाइस को किसने बनाया था? कोनार्ड ह्यूज ने। कब? 1936 से 38 में। इसमें क्या लगता था? पंच टेप लगता था। जो फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर था, ये फर्स्ट प्रोग्रामर कंप्यूटर था कौन? Z1 डिवाइस। ठीक है, इतना आपको याद होना चाहिए। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं ABC। ABC का फुल नाम क्या होगा? एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। क्या होगा मेरे दोस्त? एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। 2-3 वाले हम बोलते हैं, इसके मतलब ये नहीं कि हमको याद नहीं है, आपको याद करने के लिए बोले हैं कि मेरे साथ आप भी बोलिएगा। ABC का फुल फॉर्म क्या है? एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, क्या है ये? ABC जो है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था ये? ABC फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था मेरे दोस्त? ABC फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था। कौन सा? फर्स्ट डिजिटल, जिसे खोज किया था किसने? जोहन ने। किसने खोज किया था मेरे दोस्त? सर्च किसने किया था इसको? जोहन ने। किसने किया था? जोहन था। जिसका समय कब था? ABC का खोज कब हुआ था? तो 1939 से 42 में। समय कब है मेरे दोस्त? 1939 से 42 में। ठीक है, इतना चीज़ हुआ। ABC एटनॉस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था ABC। इसका खोज जोहन ने किया। कब किया था? 1939 से 42। ठीक है, कह रहा है कि जोश में नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा जोश यहाँ से आता है, शरीर से जोश थोड़े आता है। अब इसी में घाव हो गया है। जोर से बोलेंगे तो यहाँ दर्द करता है। पानी पीते हैं तब भी दर्द करता है, खाना खाते हैं तब भी दर्द करता है, जब बोलते हैं किसी चीज़ का उच्चारण भी करते हैं तब भी दर्द करता है। इसलिए जोश मत देखिए, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, तब जोश देखिएगा। ठीक है, अभी पढ़ लीजिए, सिलेबस आपका पीछे हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका नाम है ENIAC। क्या है? ENIAC, ENIAC। इसको भैया कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
ये कब बना था ENIAC? 1946 में। कब बना था मेरे दोस्त? 1946 में। कब बना था मेरे दोस्त? 1946 में बोला था। इसका फुल फॉर्म क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म देखिएगा तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मेरी गलती होगा तो आप लोग देख लिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल क्या बताए थे मेरे दोस्त? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक, तो इसका क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल जनरल इंटीग्रेटर, जनरल नीचे लिख देते हैं, उधर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जनरल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इंटीग्रेटर ने बोले हैं, नहीं सुनाई दिया है? इंटीग्रेटर कैलकुलेटर, ठीक है। हाँ, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल जनरल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। इसका खोज कब हुआ था? तो भैया 1946 में, लिखे तो हैं 1946 में। क्या था? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर क्या था मेरे दोस्त? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर बताइए। फर्स्ट कमर्शियल, ठीक है। कमर्शियल के मीनिंग क्या होगा? डबल M होगा। कमर्शियल, मीनिंग गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। फर्स्ट कमर्शियल इंटीग्रेटर क्या था? फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था ना, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। अब बताइए फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवैक 1 क्या था मेरे दोस्त? यूनिवैक 1 क्या था मेरे दोस्त? यूनिवैक 1 फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर कौन था? तो यूनिवैक 1। अब यूनिवैक 1 का फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूनिवर्सल एटोमेटिक कैलकुलेटर। क्या होगा मेरे दोस्त? यूनिवैक फर्स्ट यूनिवर्सल एटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक, उसके बाद कैलकुलेटर, आप आ गया समझ में? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मेरे दोस्त आपको इतना चीज़ हम बता दिए, ठीक है। अब हम आपके जनरेशन पढ़ाएंगे, कंप्यूटर के जनरेशन कितने हैं, आपका फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, पहले का जनरेशन में कंप्यूटर कैसा था, दूसरा का जनरेशन में कैसा हुआ, तीसरा जनरेशन में कैसा हुआ, चौथा जनरेशन में कैसा हुआ, पांचवा जनरेशन में कितना हुआ। जैसे पहले आया था तब नोकिया, ठीक है, हम लोग देखने में नोकिया आया, फिर सैमसंग आया, लावा आया, तब थोड़ा सा बढ़ते गया, आज 5G तक ले गया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे उसी को, ठीक है। किसको देखेंगे? जनरेशन के बारे में, ठीक है। क्या देखेंगे? जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर जनरेशन, ठीक है, यानी पीढ़ी, कंप्यूटर जनरेशन के पीढ़ी देखेंगे। तो भैया इसका जनरेशन एक आया, फर्स्ट जनरेशन। क्या आया? फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन जो आया भैया, यानी प्रथम पीढ़ी के प्रकार, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ये क्यों क्या कहेंगे? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसा था, ये कब बना था? तो मेरे दोस्त सन 1946 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर इकर्ट और जॉन ने बनाया था। इकर्ट और जॉन ने बनाया था। कौन? इकर्ट और जॉन ने बनाया था। ये कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े थे? पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में, ठीक है। ये प्रोफेसर थे। इन्होंने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था। कौन सा? प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण, प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था। किसने किया था? भैया इकर्ट और जॉन ने। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था बहुत अधिक बड़ा था, आपको सीढ़ी लगा कर टच 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 टिपना पड़ता, बहुत बड़ा था,
ठीक है, आप मारिएगा गूगल पे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, तो बहुत बड़ा था, उसको उठा के ले जाना इधर उधर संभव नहीं था मेरे दोस्त। ठीक है, पूरा रूम में फिट रहेगा, वहीं आप सीढ़ी लगा लगा के टच कीजिएगा तब होगा, इतना बड़ा था। तो भैया इसमें क्या क्या प्रयोग होता था ये एग्जाम में आपको पूछता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या क्या लगता था, तो भैया सबसे पहले इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। अब वैक्यूम ट्यूब के कारण ही ये बड़ा हो जाता है। क्या मेरे दोस्त लगता था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या लगता था? वैक्यूम ट्यूब। क्या लगता था? वैक्यूम ट्यूब। इस मशीन का नाम एनिक था। इस मशीन का नाम क्या था? एनिक था। क्या था मेरे दोस्त? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंडिकेटर एंड कंप्यूटर, पहले आपको पाठ में पढ़ा दिया था। इस मशीन का नाम क्या है? एनिक है। इसमें पंच कार्ड का प्रयोग होता था, क्योंकि इसमें लगता था, क्या लगता था मेरे दोस्त? पंच। हाँ ठीक है, इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, किस चीज़ का? पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता है। और मेरे दोस्त इसमें पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, जिस कारण यह कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था। वैक्यूम ट्यूब तो लगता ही था। ठीक है, अब देखिए इसमें मशीन लैंग्वेज का भी प्रयोग किया गया था। इस प्रथम पीढ़ी के प्रयोग में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था। किसमें? फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है, उसमें हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज क्या है। देखिए ये कंप्यूटर जो है 10 की ही भाषा को समझता है। ठीक है, 10 के भाषा को ही समझता है। उसके बाद में इसमें मैग्नेटिक टेप्स, पेपर टेप्स इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। तो इतना आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में याद लगना चाहिए। बैच प्रोसेसिंग भी रहता है। ठीक है, तब मैंने आपको क्या क्या बताया था। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। इस मशीन का नाम एनिक है। इसमें पंच कार्ड का भी प्रयोग होता है। यह मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करता था। ठीक है, इतना चीज़ आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में याद रहना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आगे सेकेंड थर्ड बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए सेकेंड जनरेशन क्या है मेरे दोस्त? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या चीज़ का प्रयोग होता था? ये कब से कब बना मेरे दोस्त? पहला फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें 1942 से 54 था। क्या था? 1942 से 54। इस सेकेंड जनरेशन वाला है तो इसका एक्यूरेट डेट नहीं होता है, हर किताब में भैया अलग अलग होता है। तो इसका होगा 1956 से 63। क्या होगा? 1956 से 63। ठीक है, तो अब इसमें किस चीज़ का प्रयोग हुआ था? तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगता था, तो इसलिए बड़ा हो जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, तो किस चीज़ को लाया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किस चीज़ का मेरे दोस्त? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिस कारण कंप्यूटर का आकार क्या हो गया? छोटा हो गया। वैक्यूम ट्यूब था तो बड़ा हो गया, वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया गया, ट्रांजिस्टर लगाया गया तो क्या हो गया? छोटा हो गया। इसमें क्या हुआ? मशीन भाषा के बदले प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें किस चीज़ का भाषा का प्रयोग किया गया? असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है मेरे दोस्त, असेंबली भाषा का क्या हुआ? प्रयोग हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? उस फर्स्ट जनरेशन में एक मशीन लैंग्वेज, इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक, इसमें मैग्नेटिक टेप्स का भी प्रयोग किया जाता था। किस चीज़ का? मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। इसको सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का भी प्रयोग हुआ था। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज का खोज किसने किया था? इसका खोज किसने किया था? तो भैया फोटॉन ने किया था। किसने किया था? फोटॉन ने किया था, कोबॉल ने बनाया था। फोटॉन कोबॉल काबुल। ठीक है, असेंबली फोटॉन कोबॉल ने इसका खोज किया था। ठीक है, तो
ये इतना सेकेंड जनरेशन के याद होना चाहिए। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, मशीन का आकार छोटा हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। जो पहले कम जनरेशन में मशीन भाषा का प्रयोग हुआ, तो इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग हो गया। असेंबली भाषा का प्रयोग किसने किया था? तो भैया फॉर्टन और कवल ने किया था। इसमें मैग्नेटिक टेप्स का भी प्रयोग किया जाता था, मैग्नेटिक डिस्क का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसको सेकेंड मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब हम जानते हैं थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन जानेंगे, उसके बाद में जानेंगे फोर्थ जनरेशन। ठीक, तो इसको हम कल देखेंगे, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।